जा रहे हो, मेरे संस्कारों में से एक संस्कार राम तुम लेकर जाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रोज करो। करता चलेगा अग्रण्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरणे मांगू अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत दो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से कहो। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। पुत्र महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम हैं, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे अपने इस पगले भक्त का
उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप भी बोलिए, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना कल्याण कीजिए, हो जाए पूरी कामना कल्याण कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप शिव जी को जहाँ जल बहता है उस स्थान पर अपना हस्त कमल रखकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से, दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका हल शिव महापुराण की कथा में नहीं है। हर दुख का एक हल है और वो शिव पुराण की कथा में वर्णित। प्रत्येक दुख, प्रत्येक कष्ट बस उसको दिल से पुकार कर, बिना आडंबर बिना दिखावे के उसको भजो, स्मरण से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में जाती है। दुख है ना, शिव से कहो। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल देती है। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकाल देगा, और स्त्री दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद, तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रह गई?
मैं कैसे रह गया? आप सबको दिए हो तो मेरी झोली खाली कैसे रह गई? कैसे? शिव महापुराण की कथा में मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना होता है। खुशियों से। अब मालूम पड़े पूरा रतनगढ़ का लोग कथा सुनने के लिए आ जाए तो शंकर भगवान को 3 महीने में देना है, ये शिव पुराण का प्रमाण है। अब बुलाएगा उसी को जिसको देना होगा। जिसको देना ही नहीं है वो मन बनाकर रख भी लेगा कि मुझे कथा सुनने जाना है, कथा सुनने जाना है, पर मेरा भोले बाबा उसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, पहुँचने ही नहीं देगा। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवाधिदेव महादेव। कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा, शिव। रुद्राष्टध्यायी में शिव संकल्पमस्तु एक शब्द आता है। कि पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। दो चीजें जवानी में करना चाहिए, दो चीजें। एक बीमा करा लो और दूसरा भजन जवानी में करो। ध्यान दें, भजन भी बीमे की उम्र में होना चाहिए। सत्तर साल की आपकी उम्र हो जाएगी, 70 साल की आपकी आयु हो जाएगी, बीमे वाले से कहोगे कि हमारा बीमा कर दे, वो नहीं करे। सत्तर वर्ष की आयु में बीमे वाला आपका बीमा नहीं करे। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं कि अभी बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है, बुढ़ापा आएगा तब राम नाम जपेंगे। कई लोगों की आदत है, घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। गाय की। सबसे पहली रोटी घर में गाय की बनी, पर सबसे पहले गाय के मुंह में नहीं गई, बन के डब्बे पर रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही, फ्रिज पे से उठी स्टैंड पे रखी रही, भोजन के स्टैंड पे से उठी गैस की टंकी पर रखी रही, गैस की टंकी पे से उठी दरवाजे के पास में जो छोटा सा आला था उसमें रखी रही। 4 बजे गाय आई तब वो रोटी 4 बजे गाय के मुख में गई।
रोटी ताजी थी, गाय को दे देते, गाय भी प्रसन्न हो जाती। रोटी कड़ली हो गई, चीटी पड़ गई, शक्कर रखी थी गल गई, पूरी खराब हो गई, तब रोटी गाय के मुंह में दी और सोचा मुझे इतना सारा पुण्य मिलेगा। अब विचार करो, ये रोटी जैसा आपका और हमारा जीवन है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, परमात्मा को नहीं दी। जब ये पूरी रोटी गल गई, सोफा सेट निकल गया, आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ कांपता है, तब सोचा अब इस रोटी को उस परमात्मा को दे दूं। तो परमात्मा भी बोला ये सड़ी गली रोटी मेरे किस काम की, क्या करूं इस रोटी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये अवस्था जाती जाती। आज कौन सा दिन है कथा का? 5। कल कथा की क्या है? शिवरात्रि। कल कथा का छठा दिन शिवरात्रि का रहेगा। परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। विराम होकर आप अपने गांव, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम यहाँ से चले। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम राजस्थान वालों के भाग्य खुल गए। हम लोगों ने 5 कथा का नियम लिया था। आप कहते हो कि 5 पंडाल कथा सुनना चाहिए, हम कहाँ सुनने जाएं? एक कथा हमने रतनगढ़ में सुन ली, दूसरी कथा 1 मई से 7 मई तक जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम, कोई ऐसा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ सुन लेंगे। फिर एक तीसरी कथा वापिस राजस्थान में ही, शायद भीलवाड़ा आदि में कहीं ना कहीं ऐसा क्रम है, वहाँ हमारी 5 पंडाल की कथा बाबा हमको राजस्थान में ही पूरी करा देगा। ये शुभ सुनो, विनय करो, निवेदन करो, उसको अपने दिल की बात जरूर करो, जरूर। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। शिव कृपा कर, कहना है तो शिव से, बोलना है शंकर से। बैसाख का महीना चल रहा है,
शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करो। समझिए, पहला, शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब वैशाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब वैशाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के वैशाख महीने की शिवरात्रि पड़े, वैशाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में कई माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने पिता को अपशब्द कर, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, रत्ती भर की अकल नहीं है, बच्चों के लिए कमाते बन नहीं रहा, यहां वहां घूमता रहता है, तेरा बाप तो पगला है। इस तरह के शब्द जब हम अपने बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चों की दृष्टि में पिता का मान घटते जाता है। कई पिता अपनी पत्नी के लिए कह देते हैं तेरी माँ में अकल नहीं है, गंवार है, इसका पूरा खानदान बेकार है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पूरे ढोर हैं, अकल नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने जब पत्नी को इस तरह का शब्द कहते हैं, बच्चों की दृष्टि में वो माँ का सम्मान घटते जाता है। सिंहपुर प्रदेश के महाव्रती ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लड़की के सामने अपने पति का अपमान करना प्रारंभ करा तो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वो पिता का अपमान करना सीख गई। पत्नी भी सुंदर थी, बेटी भी सुंदर थी। पिता ब्राह्मण ने विचार करा मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत अपशब्द कहती है, कम से कम माँ के चक्कर में ना रहकर विवाह होकर जाएगा तो ससुराल में थोड़ा सा आदर कर लेगी, थोड़ी संवर जाएगी। बेटी के लिए वर देखा, लड़का मिल गया, शादी कर दी। शादी करने के बाद मां से जो सीख कर गई थी, समझ गए क्या तुम लोग, रतनगढ़ वालों समझ गए? जो मां से सीख कर गई थी, मां अपने पति का आदर नहीं करती थी तो ये विवाह करने के बाद अपने पति का आदर नहीं करती है, सीख कर गई।
निवेदन है पहले के जमाने में लड़की को डर लगता था सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सास की रातों की नींद उड़ जाती है, जगदम्बा कैसी आएगी। कैसी कैसी क्यों? पहले के जमाने में 4 लड़के रहते थे तो चिंता नहीं रहती थी। आज के जमाने में ले दे के एक तो बेटा और उसी की धर्म पत्नी आना है, और वो भी लड़ झगड़ के अपने ही रतनगढ़ में अपने से ही अलग होकर दूसरी जगह जाकर रहेगी। लोग क्या कहें? सोचना पड़ता है, 50 बार विचार करना पड़ता है। आप सबसे निवेदन है, भगवान से अगर आप बेटा मांग रही हो ना, तो भगवान से एक बात और कहना, भोलेनाथ बेटा देना, पर इसके जन्म के समय पर तुम एक लड़की का और जन्म करोगे, इसके लिए जो लिखी होगी भाग्य में। तो बेटा जब मांगो तो भगवान से कहना, इसकी जो पत्नी मिले ना, ऐसी मिले जो मेरी सेवा करती रहे, इतनी कृपा और कर देना। बस करुणा, इतनी दया और। ऐसी मत भेज देना जो 24 घंटे साड़ी में तो पिन लगाए, ब्यूटी पार्लर से आए और दिमाग हमारा खाए। ऐसी मत भेज दे, ऐसी नहीं चाहिए। प्रेम परोसने वाली। बेटी ने अपनी मां से सीखा था, क्योंकि मां पंडित को गिनती नहीं थी, ब्राह्मण को, जो व्रती ब्राह्मण था उसको अपशब्द कहती थी, ताना देती थी, गाली देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, दिन रात कोसती थी, दिन रात कोसती थी। कोई दूसरा आता, ब्राह्मण की पत्नी का आदर करता, सम्मान करता, तो ब्राह्मण की पत्नी उसको खूब सम्मान देती थी। उसके लिए अंदर जाके शरबत बना कर लाती, सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाती, उसको खिलाती। पति बैठा रहता, उसको कुछ ना देती। यही कि यही लड़की ने सीख लिया, और लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद वहाँ पर जो माँ से सीख कर गई थी वैसा ही कि वैसा ही क्रम करा। परिवार के बाकी के लोग आते तो उनसे हंस बोल कर बात करती, पति का अपमान करती, अपशब्द कहती। पति ने अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि इसको इसके मायके भेज दो, और ये वहाँ जाकर थोड़ा सीख कर आए। अब कौन समझाए कि जो सीख के आई है वही तो कर रही है, कौन समझे? अब लड़की और लड़की की माँ दोनों मिली। पिताजी ने अपनी बेटी को बिठाकर समझाया, बेटा ससुराल में सबका आदर करना सीख, सम्मान करना सीख। इतने में माँ जूड़ा बांधती बांधती आई और आकर बोली, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज तो मेरी बेटी से कह दिया, आगे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ये जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है। मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी को उपदेश देना। शिव महापुराण का ये चरित्र, सिंहपुर प्रदेश के ब्राह्मण का ये चरित्र हमें बता रहा। इतना मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको समझाऊं। अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी विद्वत्ता अपने पास रखो। मंदिर में घंटी बजाना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा है। व्यर्थ की बात करते हो। मेरी बेटी ससुराल में जो करना चाहे वो करेगी। ससुराल वाले रखें चाहे ना रखें। माँ ने पत्र लिखकर भेज दिया, मेरी बेटी तो जैसी रही है वैसी रहेगी। ससुराल वालों ने हाथ जोड़कर लिखकर भेज दिया, आपकी बेटी आपके पास रखी है, हम
भगवान का भजन करने वाले हैं। इतने में पिताजी ने हाथ पैर जोड़े तो माँ ने कहा कि अगर तुम उन ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने गए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और माँ और बेटी ने अपना दोनों का बैग उठाया, दोनों का सामान लिया और एक उसी नगर में दूसरे स्थान पर जाकर अपना झोपड़ा बनाकर अपना नगर बसा लिया। झोपड़े में रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों माँ बेटी ने एक कार्य चालू कर दिया कि माँ भी सुंदर थी और बेटी भी सुंदर थी, तो पर पुरुष पर दृष्टि देने, पर पुरुष पर दृष्टि। अब इनकी सुंदरता देखकर, माँ की सुंदरता देखकर पुरुष आ जाते, बेटी की सुंदरता देखकर, उनकी युवान अवस्था देखकर पुरुष आ जाते। छोटा सा झोपड़ा था, धीरे धीरे महल बनता गया, महल बनता गया, खूब अच्छा राशि ठाठ हो गया। ब्राह्मण वही शंकर के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रणाम करना, वही क्या करता। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का फल अपने को, कोई दूसरा नहीं भोगने, हम स्वयं हो। आपके ही रतनगढ़ के श्याम बाबा के भक्त, श्याम बाबा की कथा कहने के लिए निरंतर तल्लीन रहने वाले श्री भाई मनुश्री जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत वंदन है। श्याम बाबा की बड़ी कृपा आप पर, जो आपकी वाणी से श्याम कथा संपूर्ण विश्व श्रवण कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें, शिव कथा वर्णन करें। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर फिर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे।
सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर है, बेटी बड़ी सुंदर है, बेटी ने पति का घर छोड़ दिया है। माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थीं, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता है। पर पुरुषों, और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता गया। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना, और ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ दिया। दोनों माँ बेटी के चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है, किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं, तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट कर। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर बुलाया। तब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा, हे भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर।
पर पशु तुम्हारी सुंदरता के अधीन नहीं हो सकते। यही बच्ची है जिसके गठान हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का बार बार कह रहे थे, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाए। आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर जा तो ठीक हो गए। क्या वापिस आंसू पोछो। शिव तत्व में वो फल है। पार्वती जी ने शंकर को एक लोटे जल से प्राप्त किया है। हमारे बीच में परम पूज्य विद्वत जन विराजमान हैं। मैं बड़े भाव से निवेदन करूं, आपकी वाणी से दो शब्द इस शिव महापुराण की कथा में रतनगढ़ वालों को भाई श्री की इस पवित्र भूमि पर प्राप्त हों। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी की यह पवित्र जन्मस्थली रतनगढ़, जहाँ कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परम पूज्य हमारे शाम कथा के रसिक वक्ता भाई मनुश्री जी अपनी वाणी में दो शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद में परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी वृंदावन से फिर अपनी वाणी को रखेंगे। श्री शिवाय दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिवाय भाई श्री मनुश्री जी का, जिन्होंने अपनी वाणी से बड़े सुंदर संबोधन को व्यक्त किया। मैं हमारे बीच में विराजमान संत शिरोमणि वृंदावन के परम रसिक संत, जिनकी पवित्र गौशाला में हजारों लाखों गौ माता की सेवा आनंद के साथ में निज स्वरूप के साथ में होती है, और विद्वत ब्राह्मण के बच्चे निरंतर विद्याध्ययन करते हैं। ऐसे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी को निवेदन करूंगा, आपके दो शब्द संपूर्ण श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हो। ओम नमस्ते रुद्रमन्य बतोतकवे नमः बाव्यामुतते नमः। हनुमान प्रसाद जी की पावन भूमि, पूज्य पोदारी जी की यह पावन भूमि रतनगढ़, और इस स्थान इस समय शिवमय बन चुका है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। शिव महापुराण में लिखा है कि कोई शिव पुराण की कथा सुन ले, उस श्रोता के चरण की रज उठाकर माथे से लगा लो, काशी की यात्रा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता। पवित्र व्यासपीठ पर इस परिसर को शिवलोक बनाने वाले ऐसे रुद्रपुत्र पूज्य महाराज श्री जी श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज, उनको और उनकी व्यासपीठ को मैं वंदन करता हूँ। उनकी जितनी बड़ाई प्रशंसा की जाए कम है। प्राचीन से मंदिरों के ताले उन्होंने खुलवाए, इतना अद्भुत काम किया है। शंकर जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, महाराज जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, तब आप यहाँ आए हैं। संपूजते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते। धोखे से भी कोई भगवान महादेव की शंकर की पिंडी का दर्शन कर लेता है, उसके संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 23 नंबर के अध्याय में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्यवहारतः यदा तदमुखम दर्शनम पावनम सर्वतीर्थम सर्वदुखम प्रणश्यति। यदि कोई धोखे से भी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का उच्चारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से संपूर्ण तीर्थ दर्शन करने का फल मिलता है। और यदि जिसने अपने मुंह से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोला है, उसे त्रिवेणी में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। पूरी दुनिया को श्री शिव महापुराण का यह गढ़ा हुआ मंत्र देने वाले
ऐसे पूज्य महाराज श्री जी ने एक अलग जगाया है और उन्होंने आज घर घर में भगवान शंकर की महिमा और मान्यता को पहुंचाया है। इसके लिए उनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। बस दो बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जितने दिन की ये कथा, मुझे तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, मेरी बात का यदि आप विश्वास करें तो एक भी दिन इस कथा को छोड़ना मत। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे 1 घंटे में लाख रुपए की कमाई छोड़कर पांडाल में कोई हाजिर भी लगा देता है, उसको संपूर्ण धरती के तीर्थों का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ये आपका बड़ा भाग्य है। इनकी डेट तारीख लेने के लिए लोग लाइन में लगे। शायद इनके करीब जितनी मेरी नजदीकी है कौन की होगी, मेरी वार्ता होती रहती है। और मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, उनके द्वारा अद्भुत कार्य सीहोर की धरती पर, बनावटी बात नहीं है, मैं तो गया हूं जहां 20,000 से लेकर के 50,000 तक प्रत्येक दिन आदमी भोजन करता है। अन्नपूर्णा मैया सिद्ध होकर के बैठी है। तो आज उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को इतना आगे बढ़ाया है। 2 चीजों के ऊपर जिनके प्रवचन ने रोक लगाई है, एक चादर और एक फादर। लोग पीर पैगाम पर जाने से बचे हैं। जिन्होंने आज महादेव की सच्ची सत्ता को स्वीकारा है, ऐसा भारत का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे श्री आचार्य जी, श्री मिश्रा जी ने आज एक अलग जगाया है। मैं बड़ा अभिभूत हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस आयोजन के आयोजक और सभी व्यवस्थाधारियों को मेरी बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। काल उसको छू नहीं सकता जो भूल करके भी भगवान महादेव का नाम ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए गौ माता की हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य संत श्रोमणी श्री वृंदावन के रसिक श्री कौशिक जी महाराज जी की अद्भुत वाणी आप और हमको प्राप्त हुई। शिव कथा कह रही है।